cute little learners. How are you all? I hope you all are doing very well. Welcome back to the new class with your mentor Soumya Sharma, and we are learning English grammar pathways for class 5th by Riddhi series and published by Children's Voice. Today we are going to start a new chapter from your English grammar book, chapter number 26, and the name of the chapter is वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो आज इस क्लास में हम बात करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। हिंदी में क्या बोलते हैं हम इसे? वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी कि अनेक वाक्यों के लिए हम केवल जब एक शब्द यूज़ करते हैं तब इंग्लिश में हम उन्हें क्या बोलते हैं बच्चों? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। चलिए रीड करते हैं। फर्स्ट वन वी हैव A story of a person's life written by that person। जब कोई व्यक्ति अपनी ही स्टोरी अपने आप से लिखता है तब हम उसे क्या बोलते हैं? ऑटोबायोग्राफी। यानी कि अगर मैं आने वाले टाइम में अपनी लाइफ के बारे में एक स्टोरी लिखती हूँ, एक बुक लिखती हूँ, तब उसे क्या कहा जाएगा? उसे मेरी ऑटोबायोग्राफी कहा जाएगा। Now, a story of someone's life written by someone else। अगर मैं किसी की स्टोरी लिखती हूँ, यानी कि वो स्टोरी किसी पर्टिकुलर पर्सन की है लेकिन उसने वो खुद नहीं लिखी है, मैं उसकी स्टोरी लिखूँगी, तब हम उसे क्या कहेंगे? बायोग्राफी कहेंगे। ऑलराइट, देन वी हैव a complete list of items arranged in alphabetical order। अब जितने भी हमारे पास लेटर्स हैं, अगर वो सभी अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर्ड हैं तब हम उन्हें क्या कहेंगे? कैटलॉग कहेंगे। ऑलराइट, यानी कि जितने भी आइटम्स की लिस्ट है वो एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज है। जितने भी लिस्ट में नेम हैं, सबसे पहले उन लिस्ट में जितने भी आइटम्स ए से स्टार्ट होते हैं वो पुट हैं, उसके बाद जितने बी से स्टार्ट होते हैं, थर्ड नंबर पर सी से स्टार्ट होने वाले आइटम्स आएंगे एंड सो ऑन। तो अगर किसी भी लिस्ट में सारे आइटम्स अल्फ़ाबेटिकली अरेंज होते हैं तब हम उसे वन वर्ड में क्या कहते हैं? कैटलॉग कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन वी हैव नॉट क्लियर इनफ टू बी रीड, यानी कि इतना क्लियर नहीं है कि वो पढ़ा जा सके, उसे क्या बोलेंगे हम? उसे बोलेंगे इलिजिबल। ऑलराइट, देन वी हैव अनेबल टू रीड और राइट। जो ना लिख सकता है ना पढ़ सकता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? हम उन्हें बोलते हैं इलिटरेट। ऑलराइट, देन वी हैव नॉट अलाइव। नॉट अलाइव को हम क्या बोलेंगे? इनएनिमेट। देन वी हैव अनेबल टू बी हर्ड। जो सुना ना जा सके उसे हम क्या कहते हैं? इनऑडिबल। देन वी हैव फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन। हम क्या बोलेंगे? इम्यून बोलेंगे। यानी कि फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन का मतलब है जिसे कोई बीमारी ना हो, दैट इज कॉल्ड इम्यून। देन वी हैव अनेबल टू बी सीन। जिसे देखा ना जा सके उसे कहते हैं इनविजिबल। आई होप आप सभी ने बच्चों इनविजिबल पेन्स भी देखे हैं। जब आप उन्हें कॉपी पर चलाते हैं तो वो पेन आपको नहीं दिखते हैं, लेकिन जब आप उस पर कोई एक पर्टिकुलर लाइट डालते हैं तब आप उस ड्रॉ लाइन को देख पाते हैं। तब ऐसे पेन को हम क्या बोलते हैं? इनविजिबल पेन्स, जिन्हें अगर आप कॉपी पर चलाओगे तो आप देख नहीं पाओगे। तो जो देखा ना जा सके उसे कहते हैं इनविजिबल। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे अ पर्सन स्किल्ड इन फॉरेन लैंग्वेजेस। जैसे फॉरेन लैंग्वेजेस आती है ऐसे पर्सन को हम क्या कहते हैं? लिंग्विस्ट कहते हैं, जो बहुत सारी लैंग्वेजेस जानता है। नाउ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पास कौन कौन से वाक्यांश हैं। देन वी हैव एबल टू रीड एंड राइट। जो लिख सकता है और पढ़ भी सकता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लिटरेट कहते हैं। और जो ना ही लिख सकता है और ना ही पढ़ सकता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? इलिटरेट कहते हैं। मूविंग अहेड, वन हु जर्नीज टू अ होली प्लेस, उसे हम कहते हैं पिलग्रिम। A building in which objects of historical interest are stored and exhibit। एक ऐसी बिल्डिंग जहाँ पर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के ऑब्जेक्ट्स हैं, उन प्लेसेस को हम क्या कहते हैं? उन्हें हम बोलते हैं म्यूजियम।
अगर आप बच्चों दिल्ली में भी एक म्यूज़ियम अवेलेबल है, अगर आप में से कोई भी म्यूज़ियम गया है जहाँ पर कोई भी हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स कलेक्टेड होते हैं या फिर वहाँ पर उस म्यूज़ियम में कोई भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के एग्जीबिशन होता है, हम उसे बोलते हैं म्यूज़ियम। देन वी हैव समथिंग दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, जिसे समझना मुश्किल हो, दैट इज़ कॉल्ड मिस्ट्री। The art of effective speaking, the art of effective speaking called lotion. Then we have present everywhere at the same time, जो सेम टाइम पर हर जगह प्रेजेंट हो उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम कहते हैं ओमनी प्रेजेंट, जो एक ही समय पर हर जगह प्रेजेंट हो सकता है। और हर जगह पर सेम टाइम पर कौन प्रेजेंट होता है बच्चों? केवल गॉड। देन वी हैव a residential place for care and education of orphans, यानी कि जहाँ पर ऑर्फन्स का ध्यान रखा जाता है, उन्हें एडुकेट किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्फनेज बोलते हैं। यानी कि जहाँ पर सभी अनाथ बच्चे रहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अनाथालय। Then we have a sports ground with tiers of seats for spectators, उसे क्या बोलेंगे? स्टेडियम बोलेंगे। ऑलराइट, जहाँ पर स्पोर्ट्स ग्राउंड है, स्पोर्ट्स के सारे इक्विपमेंट्स हैं और हम स्पोर्ट्स खेलते हैं, उस ग्राउंड को हम क्या बोलते हैं बच्चों? उसे हम बोलते हैं स्टेडियम। आई होप आप सभी ने स्टेडियम देखा होगा, आप अपने नियर बाय स्टेडियम में भी गए होंगे। वन हु डील्स इन फ्लावर्स, जो फ्लावर्स की डील करता है उसे हम क्या बोलते हैं? फ्लोरिस्ट बोलते हैं। सो मेरे प्यारे बच्चों, ये थे अनेक वाक्यों के लिए एक शब्द। आप इन सभी को लर्न कीजिए, अपनी नोटबुक्स में लिखिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम्स में भी आते हैं। That's all for today's class, my dear children. I hope you enjoyed this class. Thank you so much for watching and learning with me. I will see you all in the next class. Till then, keep learning and keep practicing.